नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। करामाती हार्दिक 6 माह बाद मंगलवार को जाएंगे कर्मभूमि गुजरात। पत्रकारों से बातचीत में नरेंद्र मोदी को शेर का मुखौटा पहनने वाला गीदड़ बताया। दुनिया के 6 प्रसिद्ध देशों के नाम से चर्चित है कोटड़ा की 6 बेटियां। पिता रामलाल ने विदेशी मित्रों की यादगिरी कायम रखने के लिए पेश की अनूठी मिसाल। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी दौरा रद्द कर पीड़िता से मिलने पहुंची। मावली स्थानीय प्रशासन के उड़े होश। नाबालिग गर्भवती की तीमारदारी को पहनाया अमली जाम। छोटे से एनक्लोजर की कैद से जल्द आजाद हो सकता है बेबस उत्साद। बरेली से रिपोर्ट सही आई तो जंगलों में फिर दहाड़ेगा T24। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं हार्दिक की उदयपुर में अंतिम रात की। पटेल नवनिर्माण सेना के संयोजक और गुजरात में पाटीदार आरक्षण के लिए आंदोलनरत हार्दिक पटेल 6 महीने बाद अब मंगलवार को उदयपुर से गुजरात के लिए रवाना होंगे। दरअसल हार्दिक पटेल गुजरात हाईकोर्ट के राज्य बदर के आदेश के बाद उदयपुर में है। ऐसे में राज्य बदर की अवधि खत्म होने के बाद हार्दिक मंगलवार को उदयपुर से गुजरात जाएंगे। गुजरात जाने के एक दिन पहले हार्दिक ने उदयपुर में पत्रकारों से बातचीत की और राजस्थान की मेहमान नवाजी की जमकर तारीफ की। हार्दिक ने कहा कि पिछले 6 महीनों में राजस्थान की जनता ने उनका पूरा सहयोग किया और यही वजह रही कि वे असंवैधानिक रूप से कसी गई प्रशासनिक नकेल के बावजूद सुरक्षित रूप से गुजरात जा रहे हैं। हार्दिक ने कहा कि गुजरात सरकार पिछले 15 महीनों से सिर्फ बातचीत कर रही है और इसके बीच सरकार पाटीदारों को बांटने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन अपने हक की लड़ाई लड़ रहे पाटीदारों को तोड़ना इस सरकार के बस की बात नहीं। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के चरखे को लेकर उपजे विवाद पर हार्दिक ने विवादित बयान देते हुए प्रधान सेवक की तुलना गीदड़ से की और महात्मा गांधी को शेर बताया। हार्दिक ने कहा कि शेर का मुखौटा पहन लेने से गीदड़ शेर नहीं बन जाता। इस दौरान गुजरात दंगों का भी जिक्र करते हुए हार्दिक ने प्रधान सेवक मोदी के संस्कारों को महात्मा गांधी के संस्कारों से बिल्कुल अलग बताया। भेड़िया जो होता है वो शेर का मास्क पहनने से वो शेर नहीं बन जाता। उसी प्रकार चरखा किसी के हाथ में दे देने से कोई गांधी जी नहीं बन जाता। गांधी जी का उनके जो संस्कार थे, उनकी जो स्थिति थी, जो लोगों की सेवा करना, अहिंसा में मानना, ऐसे व्यक्ति के हाथ में शोभा नहीं देता जिन्होंने 2002 में निर्दोषों की हत्या की हो और 140 जैसे पटेलों को आजीवन कारावास में जेल में भेज दिया हो, जिसकी लाशों पर चलकर सत्ता प्राप्त करनी, ये तो गलत चीज़ है। और एक तरफ आप नथुराम गोडसे को भी प्रणाम करते हो, दूसरी तरफ गांधी जी के चरखे लेने का प्रयास करते हो, तो कहीं ना कहीं ये तो क्या बोलते हैं, एक तीर 2 निशान मारना। और मुझे तो ये बात समझ नहीं आती, जिस संस्था है वहाँ के लोग भी इस चरखे के साथ उनको बैठकर फोटो लगाना, तो कहीं ना कहीं तानाशाही चल रही है, अच्छी चल रही है, चलने दो। आज उदयपुर न्यूज आपको एक ऐसी अनूठी खबर से रूबरू करवाएगा जो आपको काफी दिलचस्प लगेगी। सामाजिक कुरीतियों के मकर जाल में फंसे मेवाड़ में जहां लड़की को एक तरह से अभिशाप माना गया है और कई बार बेटी होने पर उसे फेंकने की घटनाएं भी यहां पर देखी सुनी गई हैं, लेकिन आदिवासी क्षेत्र कोटड़ा में एक ऐसा इंसान है जिसने अपने समाज परिवार से लड़ते हुए न सिर्फ इन सारी दकियानूसी बातों को दरकिनार किया है, बल्कि अपनी बेटियों के ऐसे नाम रखे हैं जिससे वह दुनिया भर में प्रसिद्धि पा रही है। जी हाँ, कोटड़ा कस्बे के मेरी ग्राम पंचायत में रहने वाले रामलाल पारगी ने अपनी 6 बेटियों के नाम 6 देशों के नाम पर रखे हैं ताकि वह उन देशों के रहने वाले अपने मित्रों को कभी भुला न पाए। दरअसल रामलाल सेवा मंदिर में 3 दशकों से कार्यरत है और इस समयावधि में उसके पास आदिवासी संस्कृति को जानने के लिए कई विदेशी मेहमान आते रहे हैं। सिर्फ इसीलिए रामलाल ने अपने बेटियों के नाम विभिन्न देशों के नाम पर रख लिए ताकि अपने मित्रों के देश की याद को अपने जहन में हमेशा संजोए रख सके। आइए आपको दिखाते हैं उदयपुर न्यूज के कोटड़ा संवाददाता शाहिद खान पठान की खास पेशकश। किसी महात्मा, वीर पुरुष एवं युग पुरुष से प्रेरित बच्चों के तो आपको कई नाम मिल जाएंगे, लेकिन अपने बच्चों का नाम ही किसी देश शहर पर रख लिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? ऐसा ही कुछ करके दिखाया है रामलाल पारगी ने। अपनी अलग पहचान हो, उसका परिवार केवल नामों के कारण जाना जाए, इसके लिए उसने अपनी 6 बेटियों के नाम ही विभिन्न देशों के नाम पर रख दिए। रामलाल ने अपनी बड़ी बेटी जो कि 30 वर्ष की है उसका नाम अमेरिका कुमारी रखा, दूसरी का नाम जापान कुमारी रखा, तीसरी बेटी का नाम मलेशिया रखा। आपको बता दें कि इन तीनों के विवाह भी हो चुके हैं। रामलाल ने अपनी चौथी बेटी का नाम जर्मनी रखा, 5वीं बेटी का नाम इटली व 6ठी बेटी का नाम इंडिया कुमारी रखा है। इतना ही नहीं, रामलाल को एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई जिसका नाम भी उन्होंने नाम आजाद रखा है। अपनी बेटियों के अनूठे नाम रखने से रामलाल समाज और कस्बे में काफी चर्चित है। अनूठे नामांकन से यह परिवार अपनी अलग ही पहचान पा चुका है। जिस मकसद से रामलाल ने ये नाम रखे थे वह अब सार्थक
होता भी दिखाई दे रहा है। रामलाल सेवा मंदिर में 1986 से कार्यरत है। इस बीच रामलाल के पास आदिवासी संस्कृति जानने के लिए इनके गांव में विदेशियों का आना जाना कई बार होता है। अपनी संस्कृति समझाने के दौरान रामलाल को सभी विदेशी मेहमानों से पारिवारिक रिश्ता हो गया था। वे विदेशी रामलाल की मेहमान नवाजी से काफी खुश भी होते थे। कई बार तो वह दोबारा अपने मित्रों के साथ रामलाल से मिलने भी आ चुके हैं। अपनी दोस्ती को एक यादगिरी में रखने के लिए रामलाल ने यह ठान लिया कि वे अपने बच्चों के नाम देशों के नाम से ही रखेंगे। नियति ने भी रामलाल के साथ काफी मेहरबानी की। रामलाल को एक नहीं 6 बेटियां हुई और एक बेटा, तो उन्होंने भी विभिन्न देशों के नाम अपनी बेटियों को दे डाले, जो आज देश में अपनी अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। Hira abi, hira. Evet öyle. Kan भी आ जाएगा। मेरा नाम रामलाल पारगी, मैं गांव मेड़ी में रहता हूं और मैं सेवा मंदिर में सन 1986 से 2017 तक अभी सेवा मंदिर में कार्य कर रहा हूं। मैं गांव में मतलब वाटर सेट का काम करवाया है, एनीकट भी करवाया है और मैंने गांव में एक दाल मिल भी बनवाई है, अभी चल रही है दाल मिल। और मेरे घर नागालैंड के लोग आते हैं और फ्रांस के लोग भी यहाँ 2-3 महीना रहे, तो बाहर के लोग आके रहते हैं। तो मेरी लड़कियों का नाम इसलिए मैंने रखा कि मेरी यादगारी रहेगी, यूँ करके बड़ी का अमेरिका नाम रखा और दूसरी का जापान और तीसरी का मलेशिया और चौथी का इंडिया और 5वीं का इटली और लास्ट वाली का जर्मनी नाम रखा हुआ है। मैं मर जाऊंगा तो मेरी यादगारी रहेगी। मेरे घर विदेशों के लोग आते थे और मैं अभी सेवा मंदिर संस्था में काम कर रहा हूं और मैं बस बैठा हुआ हूं और खेती काश्तकार भी हूं मैं। और वो लाइब्रेरी चला रहा था ना, उसमें इनका नाम रखा है जापान, जर्मनी, मलेशिया और आज़ाद सब। इसमें 3 बच्चियों की शादी करवा दी है। 3 बच्चों की शादी करवा दी। अच्छा, और एक दूसरी बच्चियों दूसरी बच्ची दूसरी बच्चियों कर पाई पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई एक ही कर रही है ये पढ़ाई कर रही है। हाँ। और वो तो नहीं पढ़ी। अच्छा, वो नहीं पढ़ रही है। यार ये जय नेहाल। अच्छा, ये स्कूल आज़ाद। जाता है। और बाकी आपके पति पहले मतलब कितने साल पहले ये लाइब्रेरी चला रहे थे? साल तो बहुत पुरानी सब 10-15 तो साल। बहुत साल थे गई। 10-15 साल। 10-15 आपकी साल। फर्स्ट बच्ची का क्या नाम है? अमेरिका। अमेरिका। दूसरी वाली? दूसरी वाली जर्मनी। जर्मनी। तीसरी? जापान। हाँ। जापान तो वेस्ली है लिए फिलिस मारी वाली। मलेशिया एक मलेशिया। फिर मलेशिया के इंडिया ने। और इसका नाम? एक इटली। अच्छा, इसका इटली। मतलब 6 बच्चियों का नाम आपने विदेशों के नाम पे रखा है इनका। हाँ। अच्छा, और 3 बच्चा ससुराल है, 4 बच्चा ससुराल है। 4 ससुराल है।
4 ससुराल है? तो शादीशुदा है, हाँ। एक बिना शादी। अच्छा। तो देखा आपने, आदिवासी अंचल के कोटड़ा कस्बे का रामलाल अपने बच्चों के अनूठे नामांकन के चलते काफी चर्चित है। कोशिश की जाए तो रामलाल का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम आ सकता है, क्योंकि यह विश्व में अपने द्वारा की गई अनूठी पहल ही होगी जो किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है। खैर, अब बात करते हैं उस्ताद को कैद से मिलने वाली आजादी की। आदमखोर का कलंक झेलकर करीब 1.5 साल पहले रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य से बेघर हुए T24 उर्फ उस्ताद के खुली हवा में सांस लेने और शिकार करने का सपना अब जल्द ही पूरा हो सकता है। इसके तहत वन विभाग ने अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने का काम शुरू कर दिया है। पशु चिकित्सकों ने उस्ताद का ब्लड सैंपल लेकर उसकी जांच के लिए बरेली स्थित लैब में भेज दिया, जिसकी रिपोर्ट भी सामान्य आई है। पेश है अपने घर परिवार से दूर काले पानी की सजा काट रहे बेबस उस्ताद से जुड़ी एक खबर। रणथंभौर के खुले अभ्यारण्य से उदयपुर के सज्जनगढ़ स्थित बायोलॉजिकल पार्क में लाए गए टाइगर T24 को जंगल में छोड़ने का मन अब राज्य सरकार ने बना लिया है, लेकिन इससे पहले उसको जंगल जैसे भोजन का आदी बनाया जाएगा ताकि पूरे अभ्यास के साथ ही उसे फिर से खुले में जाने का मौका मिल सके। सरकार की इसी मंशा के तहत जयपुर जंतुआलय से आए डॉक्टर अरविंद माथुर व बायो पार्क के चिकित्सक डॉक्टर हिमांशु व्यास ने उस्ताद को ट्रैंकुलाइज कर उसके खून के नमूने लिए और इसके रिपोर्ट के आधार पर उसके भोजन का नया मेन्यू तैयार किया है। लिए गए नमूने में एक नमूना स्थानीय पशु चिकित्सालय में रखा गया, वहीं दूसरे नमूनों को IVR बरेली भेज दिया गया। IVR बरेली के चिकित्सक जांच रिपोर्ट को खंगालने के बाद उस्ताद को खिलाए जाने वाले भोजन की समीक्षा करेंगे। उसके बाद वो निर्देशित करेंगे कि उस्ताद को खाने में क्या दिया जाए और क्या नहीं। टाइगर T24 को सॉफ्ट रिलीज करने के लिए आज से कोई 2 महीने पहले मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें NTCA के अधिकारी थे, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स थे, कुछ विशेषज्ञ थे, और उस कमेटी ने डिसाइड किया था कि इसको सॉफ्ट रिलीज उसी हालत में किया जाएगा जब इसकी डाइट, जो कि अभी नॉर्मल नहीं है, जो नॉर्मल डाइट पे आ जाएगा तभी इसको सॉफ्ट रिलीज किसी बड़े एनक्लोजर में किया जाना संभव होगा। तो इसके लिए चूँकि इसका जो भी खाने का प्रबंधन है वो IVRA बरेली के डॉक्टर द्वारा निर्धारित किया गया है, एवं उनको रिक्वेस्ट किया गया है कि नॉर्मल डाइट लाने के लिए इसमें और क्या किया जा सकता है। सॉफ्ट रिलीज को लेकर विशेषज्ञों की माने तो इसके पीछे सोच यही है कि साधारणतया जंगल में जो भोजन दिया जाता है उसी प्रकार का भोजन देकर पूरी समीक्षा की जाएगी। इससे भविष्य में उस्ताद को जंगल में छोड़ा जाए तो किसी भी प्रकार की परेशानी उसे नहीं हो। हालांकि सरकार और वन विभाग की ओर से उस्ताद को कहां छोड़ा जाना है उसको लेकर निर्णय नहीं किया गया है, लेकिन उस्ताद के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट अगर सामान्य आ जाती है तो जल्द ही इसका फैसला किया जा सकता है। वैसे सरकार ने एक बार तो इसे नव विकसित अमली वन सफारी में छोड़ने का मन बना लिया था। इसके लिए T24 की मॉनिटरिंग के लिए गठित कमेटी ने 4 माह पूर्व उदयपुर में बैठक रख चर्चा की थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि T24 को चिकित्सकों की सलाह पर विशेष मेडिकेटेड डाइट से पुनः साधारण डाइट दी जाए। CCF राहुल भटनागर ने साफ किया कि उस्ताद का 3 महीने पहले वजन 170 किलो था, जो कि अब बढ़कर 192 किलो हो गया है। गौरतलब है कि T24 रणथंभौर का सबसे आकर्षक टाइगर रहा है। यह फोटोग्राफर्स और वन्यजीव प्रेमियों के बीच खासा लोकप्रिय रहा। उसने 2010 से 2012 में ग्रामीणों पर हमला किया, जबकि 15 मई 2015 को वनकर्मी को मार डाला था। इसके बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की अनुशंसा पर उस्ताद को उदयपुर शिफ्ट कर दिया गया। IVI डॉक्टर्स ने इसके ब्लड सैंपल की रिपोर्ट मांगी है। उसी कड़ी में कल इसका ब्लड सैंपल लिया गया और जयपुर से डॉक्टर आए थे इसके लिए। ब्लड सैंपल प्राप्त हो चुका है। ब्लड सैंपल की रिपोर्ट्स, ब्लड सैंपल का एक नमूना IVRA बरेली को भेजा जा चुका है। पर्सनली आदमी लेके गया है उसको। साथ ही यहाँ पर भी 2 जगह उसका ब्लड सैंपल की रिपोर्ट कराई गई है। उसकी रिपोर्ट प्राप्त होते ही उनको भेज दी जाएगी और फिर जैसा वो IVRA के डॉक्टर्स इसमें निर्णय करेंगे वो मान्य होगा। नहीं, वो रिपोर्ट्स तो जो ब्लड सैंपल की रिपोर्ट है वो मेरे ख्याल से डॉक्टर्स ही बता पाएंगे। मैं तो इस बारे में ज़्यादा कह नहीं सकता। कहाँ पर इसको भेजा जाएगा? उसके बाद अगर रिपोर्ट जो है वो अगर सही आ जाती है तो नहीं, अगर रिपोर्ट से वो उसका चयन वो कमेटी ही करेगी जो किस जगह भेजा जाने का है, किस बड़े क्षेत्र में या वन्य क्षेत्र में, बड़े एनक्लोजर में जहाँ भेजा जाना है, वो कमेटी ही निर्धारण करेगी। सॉफ्ट रिलीज होता क्या है, किसे कहते हैं सॉफ्ट रिलीज? सॉफ्ट रिलीज में जो कि अभी जो ये छोटे एनक्लोजर में है, ये किसी अभी तो जू में है, मतलब ये वन्य क्षेत्र में जो या बड़ा वन क्षेत्र है उसमें या अभ्यारण्य क्षेत्र के किसी बड़े एरिया में
जिसका कोई क्षेत्रफल 20-25-50 हेक्टर हो, ऐसे बड़े क्षेत्र में छोड़ा जाएगा, जहाँ पर इसकी कुछ मॉनिटरिंग भी हो सके और इसको अपना नेचुरल हैबिटेट मिल सके, वो सॉफ्ट रिलीज होगा उसमें। पिछले लंबे समय से वो उदयपुर में ही है, आपकी देख रेख नहीं है, पहले और आपके जो व्यवहार है उसमें क्या फर्क? नहीं, एनिमल जहाँ तक इसका हम फिजिकल देखते हैं, एनिमल बहुत अच्छा है। अभी पिछले जब 2-2.5 महीने पहले इसको जब निश्चितन किया था इसको किसी ट्रीटमेंट के लिए, उस टाइम इसका वेट लिया गया था 170 किलो था। अभी कल जब इसको वेट लिया गया तो 190 से ज़्यादा इसका वज़न है। तो निश्चय ही प्राणी स्वस्थ है और ऐसी और अच्छा वेट भी बढ़ रहा है, अच्छा खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अपने परिवार से दूर पिछले 1.5 साल से उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में काले पानी की सजा काट रहे उस्ताद T24 और उसके प्रशंसकों के लिए ये अच्छी खबर है। सभी उस्ताद की ब्लड रिपोर्ट सामान्य आने की दुआ कर रहे हैं ताकि वह जल्द से जल्द अपने घर में जाकर परिवार से मिल सके और विरह वेदना में जी रही उस्ताद की पत्नी नूर और बच्चों को भी खुशी मिल सके। अगर रिपोर्ट सही आई तो वन विभाग द्वारा जल्द ही किसी वन्य जीव क्षेत्र में उस्ताद को सॉफ्ट रिलीज कर दिया जाएगा। उदयपुर न्यूज वन सेवक से गुहार करता है कि अगर उस्ताद को खुले वन में छोड़ा जाए तो रणथंभौर में ही छोड़ा जाए ताकि वह अपने परिवार के साथ फिर से रह सके। चलिए अब बात करते हैं उदयपुर न्यूज के खबर के असर की। जिले के मावली कस्बे में बिन ब्याही मां बनने जा रही नाबालिग युवती की दर्दनाक खबर दिखाए जाने के बाद पूरे प्रदेश में खलबली मच गई है। उदयपुर न्यूज की खबर यूट्यूब पर देखने के बाद बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी अपने लवाजमे के साथ सिरोही से मावली पहुंचकर पीड़िता से मुलाकात की तथा मामले की जानकारी ली, लेकिन कोई भी स्थानीय अधिकारी आज तक इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है। 2 दिन बाद तक भी स्थानीय अधिकारी और बाल कल्याण समिति से जुड़े लोग वहां नहीं जा पाए। मनन चतुर्वेदी ने पीड़िता के हाल जाने तथा हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इधर कलेक्टर रोहित गुप्ता ने मामले की जानकारी ली और निर्देश दिए कि विधि अनुसार पीड़िता को राहत दिलाने का कार्य करें। विदित हो कि मावली के समीप बोयना पंचायत की एक बस्ती में नाबालिग बच्ची एक दरिंदे की हवस के शिकार होने का दर्द भुगत रही है। उसके पेट में 8 माह का गर्भ पल रहा है। इस मामले में उदयपुर न्यूज ने शनिवार के बुलेटिन में बिन ब्याही मां का दर्द नाम से खबर दिखाई थी। इसके बाद भी स्थानीय अधिकारियों व बाल कल्याण समिति की नींद नहीं खुली, जबकि जानकारी मिलने पर बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी ने किशोरी के साथ हुई घटना को गंभीरता से लिया तथा सिरोही से जालोर का दौरा रद्द कर शाम को यहां पहुंच गई। उन्होंने गांव पहुंचकर बालिका से चर्चा कर ज्यादती की जानकारी ली, साथ ही टापरे में बिजली सहित अन्य सुविधा नहीं होने को लेकर आश्चर्य जताया। इस संबंध में उन्होंने किशोरी का प्रसव होने तक उसे किशोरी गृह निकेतन में रखने के आदेश दिए। आयोग अध्यक्ष की पहल से परेशान किशोरी के साथ न्याय की आस बनती है। चतुर्वेदी ने पीड़िता के परिजनों से बातचीत कर जानकारी ली तथा सरकार से हर तरह की मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि न्यायालय में चालान पेश होने के बाद नियमानुसार सरकारी सहायता दी जाएगी। इस दौरान सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंच के उप निदेशक गिरीश भटनागर, आसरा विकास संस्थान के संस्थापक भोजराज सिंह पदमपुरा, मावली एसडीएम जितेंद्र ओझा, मावली थानाधिकारी लाभूराम सिंह बिश्नोई, पीड़ित किशोरी के एडवोकेट जसवंत सिंह चौहान आदि मौजूद थे। इस मामले को लेकर बाल संरक्षण के आयोग अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी से उदयपुर न्यूज का आभार जताते हुए कहा कि मीडिया के द्वारा ही यह गंभीर मामला प्रशासन के सामने आ सका। उसके बाद पीड़िता को राहत पहुंचाई जा सकी। इससे पीड़िता को एक नई जिंदगी मिली है। सोमवार को पीड़िता को सरकारी गाड़ी में ही मावली स्वास्थ्य केंद्र लाया गया और 8वें माह में होने वाली सभी जांचें की गई। नहीं, वो तो अब होगा ही। एक्चुअली हम उस बच्ची से बात कर लेते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि इनकी बच्ची के साथ अब और कुछ नहीं होगा। हम पर विश्वास है आपको? हम पर विश्वास है ना? हमारे पास है उनको विश्वास हम पर। और आप भी जानते हो हम अपने, देखिए हमारा कोई भी होगा। आपको अभी कितने समय पहले पता चला बच्ची की स्थिति का? कितना टाइम पहले पता लग गया। नहीं टाबरी राशा भैया कितना तो बता रहे पता नहीं लग गया। इसकी माँ कहाँ है बच्ची की? इनको आप इसमें चार्जेस वगैरह लेते हैं? नहीं हो अभी तक 1 रुपया भी नहीं। ये नहीं आया क्या?
कदम सारे उठाए जा चुके हैं। 18 तारीख को चालान पेश किया जाएगा। कलेक्टर साहब से भी बात हो गई है, एसडीएम साहब भी यहाँ पर आ गए। 1.5 महीने पहले ही ये थाने में गए हैं। इससे पहले इनकी भी जानकारी में ये पूरा विषय था नहीं। तो जैसे इनकी जानकारी में ये विषय है, जब बच्ची की तबीयत खराब हुई और ये अस्पताल गए, इनके पिताजी से और इनके जो रिलेटिव्स हैं उनसे मेरी बात हुई है। क्योंकि यहाँ आकर जब हमें लगा, तो जब इन लोगों से बातचीत हुई तो सारी चीजें सामने आई और सारे एक्शंस जितने भी होने चाहिए वो उठाए जा चुके हैं। और अब बच्ची से भी बातचीत की गई है, उनके परिवार की समझाइश की गई है कि कानूनन जो होना है, मुआवजा है, वो सारी चीजें तो अब तुरंत मिल ही जाएंगी। लेकिन बस अभी सबसे बड़ा मैटर ये होता है कि बच्चे की सुरक्षा। उस बच्ची को हम यहाँ ना रखते हुए हम नारी जो आवास है वहाँ पर रखेंगे, जिससे उसको मेडिकल एड मिल पाए। क्योंकि यहाँ से उसको, माँ की भी मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो उसको वहाँ पर ले जाना बहुत ही ज़रूरी है। कब तक शिफ्ट कर देंगे इसको आप नारी निकेतन? आज बात हुई है अभी इनके पिताजी से और सबसे, एसडीएम साहब से बात की है, तुरंत ऑर्डर हो जाएंगे। मेरे को लगता है 2 दिन में ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगी। और सबसे ज़्यादा अभी मेडिकल एड के लिए, क्योंकि ऐसी मानसिक स्थिति में ऐसे घर में अकेले रहना, क्योंकि सब मजदूरी पे चले जाते हैं, यहाँ कोई भी नहीं है पीछे से जो उसे संभाल सके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बच्ची वहाँ रहे, जिससे यहाँ पर उसको 2 वक्त का खाना, दवाई, मेडिसिन, केयर और सबसे बड़ी बात प्यार भरा माहौल वहाँ पर। हालांकि माता पिता से कोई कुछ नहीं ज़्यादा दे सकता, लेकिन फिर भी अभी जो हालात है उसको यहाँ से शिफ्ट करना जरूरी। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424111066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन 24268838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A, ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक, उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में।
शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में शिक्षक भर्ती मामले की जांच में सुखाड़िया विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर दरियाव सिंह चुंडावत की गिरफ्तारी के बाद सोमवार को शहर में कांग्रेस और NSUI ने राज्य सरकार के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। NSUI के बैनर तले सैकड़ों छात्र जिला कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचे और वसुंधरा सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं देहात और शहर जिला कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे। दरअसल प्रोफेसर दरियाव सिंह चुंडावत वर्ष 2012 में हुई शिक्षक भर्ती में सिंडिकेट के सदस्य थे और उस दौरान भर्ती मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, जिसको बाद में खारिज कर दिया गया। लेकिन बाद में राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती मामले में कार्रवाई की और कुछ दिनों पहले जोधपुर ACB की टीम ने कुल 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें प्रोफेसर दरियाव सिंह चुंडावत भी शामिल हैं। दरियाव सिंह चुंडावत के समर्थन में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचे कांग्रेसी नेताओं ने साफ किया कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, जो कि गलत है और आगे सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन भी करना पड़ेगा तो वह पीछे नहीं हटेंगे। वहीं दूसरी ओर NSUI के कार्यकर्ताओं ने भी प्रोफेसर दरियाव सिंह चुंडावत के समर्थन में यूनिवर्सिटी बंद करने का ऐलान किया है। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष हिमांशु चौधरी ने आह्वान किया है कि वह अपने गुरु के समर्थन में पहले तो विश्वविद्यालय बंद करवाएंगे और अगर 20 जनवरी से पहले श्री चुंडावत को नहीं छोड़ा गया तो उदयपुर शहर बंद करवाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से सरकार की होगी। ज्ञापन दे रहे हैं जयनारायण विश्वविद्यालय में जिस तरह बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, देहात कांग्रेस, शहर कांग्रेस नेतागण और सभी छात्र संघ की जो ये कार्रवाई हो रही है, हाई कोर्ट ने जो FIR क्वेश्चन की थी उसके बाद भी कार्रवाई की जाती है, तो हम समझते हैं राजस्थान की मुख्यमंत्री बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। हम चाहते हैं कि जांच हुई निष्पक्ष जांच करे, पर जिस तरह उठाकर ले जाए बदले के बारे में कारण कर इस तरह कार्रवाई होती रही तो कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन उग्र आंदोलन करेगी और हम न्याय चाहते हैं। इस तरह जिनको गिरफ्तार किया उनको छोड़ा जाए और ना इसके लिए उग्र प्रदर्शन किया जाए। आगे क्या रूपरेखा है आपकी? अगर इनको नहीं छोड़ा गया तो हमारा उग्र प्रदर्शन होगा और पूरी ताकत सरकार का विरोध करेंगे और मुख्यमंत्री कहेंगे इसके बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करें। उदयपुर बंद करने की बात भी यहाँ पर सामने आ रही है। अगर ऐसा हमको करना पड़ा और आवश्यकता पड़ी ये भी हमको कार्रवाई करनी पड़ती है, उदयपुर को बंद करने की कार्रवाई भी करेंगे। देखिए 2012 की भर्तियाँ जो हुई थी उसके अंदर जोधपुर के अंदर और उसके अंदर राज्य सरकार के मुख्यमंत्री नामित जो दरियाव सिंह चुंडावत सिंडिकेट मेंबर बने थे, तो उनकी जो जिम्मेदारी थी वो पूर्ण तरीके से ईमानदारी से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। हालांकि वो हमारे गुरु हैं, ठीक है, पर फिर भी जहाँ गलत होता है हम गलत के लिए आवाज़ उठाएंगे, पर जहाँ सही है उसके लिए हम भरपूर और जोर शोर से आवाज़ उठाएंगे। जिस तरीके से पूर्व में भी इस तरीके की याचिका लगी थी और उस याचिका के खिलाफ वापस हाईकोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया था। उसके बाद वापस जो बीजेपी सरकार है, ये बीजेपी सरकार निरंतर अशोक गहलोत सरकार पर जिस तरीके से हमले करी और व्यक्तिगत हमले करते हुए अशोक गहलोत सरकार के सभी खास लोगों पर जिस तरीके से अभी ये जो वापस चलाया है सुप्रीम कोर्ट के मार्फत ये मुकदमा वापस खुलवाया है, तो हम इसकी पुरजोर विरोध करते हैं। और मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज सिर्फ रात को 12 बजे हमें उनकी गिरफ्तारी का पता पड़ा और रात के 12 बजे के बाद से दिन में 11 बजे जिस तरीके से 300-400 के लगभग छात्रों ने आकर यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन कराया है, तो ये संख्या निरंतर बढ़ती चलेगी। आज हम यहाँ से अपना विरोध प्रदर्शन कलेक्टर साहब को अपना ज्ञापन देके हम विश्वविद्यालय जाएंगे, विश्वविद्यालय बंद कराएंगे, कल भी कराएंगे और हुआ और अगर जरूरत पड़ी तो हम हमारे गुरु के लड़ने के लिए, गुरु की रिहाई के लिए हम निरंतर लड़ते हुए उदयपुर भी बंद करेंगे, जिसकी हम घोषणा करते हैं और 20 तारीख को हम उदयपुर बंद कराएंगे। आज हम आपको एक ऐसे युवा उद्यमी से मिलवाने जा रहे हैं जो उद्यमी होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी है। करीब 2 दशकों से अपने पुरखों की जमीन को सहेजने और संवारने का संकल्प लेकर इस युवा किसान ने ऐसा कर दिखाया है जो किसी अचंभे से कम नहीं है। जी हाँ, पेशे से मार्बल व्यवसायी योगेश वैष्णव ने अपने पुरखों की करीब 250 बीघा जमीन को संवारने का जिम्मा लिया और आज तक वहां 1/3 जमीन पर अपनी मेहनत और लगन से ऐसा बीज बोया कि बंजर हो चुकी जमीन को हरियाली की चादर ने अपने आगोश में ले लिया। इस जमीन पर अब हर मौसम में उगने वाली फसलें लहलहाती है। इतना ही नहीं, इन 20 सालों में श्री वैष्णव ने लाखों पेड़ भी लगा लिए हैं जो काफी फलदार और छायादार हैं। उदयपुर जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर सायरा पंचायत समिति के उमरोद गांव में स्थित करीब 250 बीघा यह जमीन जो कभी बांझ होने का दंश झेला करती थी,
इसके चारों तरफ पहाड़ियों से डगमगाते टीले थे, जहां के वीरानी से गुजरना भी मुश्किल होता था। ऐसे में बाल अवस्था से ही प्रकृति प्रेमी रहे योगेश वैष्णव ने अपनी पुरखों की जमीन को सहेजने का संकल्प लिया और 20 सालों से सब कुछ भूल इस जमीन को उपजाऊ बनाने की ठान ली। फिर क्या था, श्री वैष्णव की मेहनत रंग लाई और यहाँ पर फसलें खिलखिलाने लग गई। अभी आधुनिक युग का यह किसान सबसे अच्छे किस्म के बीज यहाँ पर बोता है। इनके साथ आसपास के ग्रामीण भी खेती में मदद करके अपना जीवन यापन करते आए हैं। हर वक्त श्री वैष्णव जमीन को उपजाऊ बनाने के साथ अच्छी से अच्छी फसल बोने के बारे में ही सोचते रहते हैं और बुद्धिजीवी किसानों से गोष्ठी कर चर्चा करते रहते हैं। श्री वैष्णव का मानना है कि खेतों को बचाने से ही आने वाली पीढ़ियों को लंबा जीवन मिल पाएगा। वह सभी को प्रकृति के प्रति जागरूक करने का प्रयास करते हुए पेड़ लगाने का संदेश देते हैं। एक खास बात और इस आधुनिक किसान में देखी गई है, जो अपने खेतों में उगने वाली फसल को अपने परिवारजनों के उपयोग के बाद दोस्तों और जरूरतमंदों को निःशुल्क दे देते हैं। इस आधुनिक किसान ने न तो सरकार से अपनी जमीन के लिए कोई मदद मांगी है, न ही कृषि विभाग से इन्हें कोई आज तक खेत या मिट्टी के बारे में बताने आया है। और यही वजह है कि आज यह जमीन जो कभी बंजर हुआ करती थी, वह योगेश वैष्णव के माता पिता के नाम शांति वन से प्रसिद्धि पा चुकी है। एक बीघा में कोई भी अनाज है तो 4 से 5 बोरी अनाज हो जाता है जी। अच्छी मिट्टी किसी भी खेत के लिए, किसी पैदावार के लिए कितनी जरूरी है? देखिए, मिट्टी का तो पता नहीं, शुरू से फॉर फादर्स की तरफ से ये सारी विरासत में मिली हुई ज़मीन है, इसको संजो रहे हैं हम। और मिट्टी हमारे यहाँ की जो है वो ओरिजिनल यहीं की मिट्टी है। आप इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़मीन बंजर भी देखी हुई, इसको आपने हरियाली में बदला, कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको, कितने साल लगे? जी, मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ी है, काफ़ी करनी पड़ी है।
पहले इसको हल से जुतवाया, फिर इसमें से जो पत्थर वगैरह हुआ करते थे वो सारे पत्थर साइड में करवा के और इसको उपजाऊ बनाने के लिए इसमें गाय भैंसों का गोबर वगैरह हमने डाला है, उसके बाद ये उपजाऊ हुई है। और जो आंवले के पेड़ हमने देखे हैं और दूसरे जो आम के पेड़ आपने लगाए, कितना समय लगा आपको यहाँ पे लाने में इनको? जैसे जो बड़े पेड़ जो हैं वो करीबन मैंने 17-18 सालों पहले इनको बो दिया था, जो आज सारे फल दे रहे हैं। और करीब हर तरीके का पौधा मैंने यहाँ बोया है, आम, अनार, चीकू, आंवला, इस तरीके से। कभी कोई कृषि विभाग से कोई आपको सिखाने के लिए या जमीन को देखने के लिए कभी कोई आया? नहीं, कोई नहीं आया। अभी आपके यहाँ पर किस किस तरह की खेती होगी? हमारे यहाँ 2 खेतियाँ मुख्य होती है। एक तो बारिश में जो होती है जैसे मक्की के साथ हमारे मूंगफली हो जाती है और उड़द, मूंग, कुछ दालें इस टाइप से हो जाती हैं। और दूसरी जो फसल होती है हमारी ये गेहूं वाली, इसके साथ हमारे चना हो जाता है। ये फसलें मुख्य हैं। शिया दाऊदी बोहरा समाज का भव्य जुलूस से मिलाद गांधी ग्राउंड से अकीदतमंदों के साथ निकला। यह जुलूस सैयदना साहब की सालगिरह के उपलक्ष्य में निकाला गया। 18 जनवरी को बोहरा समाज के गुरु सैयदना साहब की सालगिरह के दिन 53वीं रूहानी पेशवा डॉक्टर सैयदना अली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन साहब वाइज फरमाएंगे, जिसका सीधा प्रसारण विश्व भर में होगा। इससे पूर्व रविवार को शहर में जुलूस निकाला गया, जिसमें बुरहानी गार्ड इंटरनेशनल बैंड, फतेहपुरा का खांजी बैंड, सैयदी खांजी पीर साहब का जमाली बैंड और सेफी स्काउट बैंड के सदस्य विशेष पोशाकों में चल रहे थे। 20 से ज्यादा बुरहानी बैंड समूह अपनी शाही धुनों से सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को सलामी दे रहे थे। इस जुलूस में 35 घुड़सवार सहित जीप में सजे नौनिहाल सभी के आकर्षण का केंद्र रहे। 7 बग्गियों में बच्चे सैयदना साहब की शान में मधे पढ़ते और नारे लगाते हुए चल रहे थे। उनके पीछे सैकड़ों अकीदतमंद सफेद लिबास में शांति का पैगाम दे रहे थे। दूसरी तरफ चल रही महिलाएं अनुशासन की सीख दे रही थी। जुलूस को देखने चेतक सर्कल, हाथीपोल, अश्विनी बाजार, बोहरावाड़ी, बस्ती राम की बाड़ी, डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग और मोईदपुरा मस्जिद के बाहर अकीदतमंदों का हुजूम उमड़ा। इस मौके पर जुलूस का जगह जगह पर स्वागत भी किया गया। राजस्थान विद्यार्थी मित्र संविदा शिक्षक संघ की ओर से सोमवार को जिला कलेक्टर को मुख्य सेवक के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। शिक्षक संघ के तिलकेश कुमार आमिठा ने बताया कि विद्यार्थी शिक्षक संघ पिछले 3 वर्षों से बेरोजगारी की मार झेल रहा है, जिनकी वर्तमान स्थिति दयनीय है। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने 2014 में 24,000 विद्यार्थी मित्रों को हटा दिया था, जिससे वे बेरोजगार हो गए और उनके परिवारजनों पर आर्थिक संकट आ गया। बेरोजगार हो चुके 27 विद्यार्थी मित्रों की मौत हो भी चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार ने इनकी सुध नहीं ली है। विद्यार्थी मित्रों ने सोमवार को सरकार को चेतावनी दी है कि 20 जनवरी तक विद्यार्थी मित्रों के प्रति सकारात्मक निर्णय लेकर नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करें। ऐसा नहीं करने पर 21 जनवरी को संभाग स्तर पर जिला कलेक्टर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही संघ के कोषाध्यक्ष यशवंत आमिटा ने बताया कि 18 जनवरी को जोधपुर में होने वाले जिला स्तरीय आंदोलन में उदयपुर संभाग के करीब 1500 विद्यार्थी मित्र भाग लेंगे। हमारी यही मांग रही है लगातार सरकार से कि हमें रोजगार दिया जाए, लेकिन इस रोजगार के बारे में सरकार ने पिछले 3 वर्षों से कुछ नहीं सुना और लगातार तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। और वर्तमान में 26 हमारे साथियों ने मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं और अभी भी लेटेस्ट में झाड़ोर ब्लॉक के खाकड़ गांव में भगवतीलाल सेन ने शनिवार के दिन उसने अपनी देह त्याग दी। लगातार 27 मौतें हो चुकी है, लेकिन सरकार ने विद्यार्थी मित्रों के भलाई के बारे में अभी तक कुछ नहीं सोचा है। हमने अभी ज्ञापन दिया और ज्ञापन में सरकार से मांग की है कि भगवतीलाल सेन को मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता प्रदान करें, साथ ही उनकी पत्नी को आंगनबाड़ी या किसी भी मद में उनको नौकरी देकर उनके आर्थिक संबल को बढ़ावा दें। साथ ही हम ये ऐलान भी करते हैं आज के दिन कि अगर 20 तारीख तक विद्यार्थी मित्रों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई तो 21 तारीख से हम उदयपुर जिलाधीश कलेक्टर के बाहर संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। हम यहाँ उदयपुर से तकरीबन 1500 जने भाग लेने रवाना हो रहे हैं कल शाम को। मैं चाहती हूँ भाई 3 सालों से हम 2014 से हमें इस बीजेपी सरकार ने हमें बेरोजगार कर दिया है
तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई इस तरह से हमें रोज़ आश्वासन मिले जा रहे हैं सरकार से। 27 विद्यार्थी मित्र हमारे मौत के मुंह में जा चुके हैं और हम ये चाह रहे हैं कि अब ये सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम 20 तारीख से पहले अगर ज्वाइनिंग हमें नहीं मिली है तो हम वो उग्र आंदोलन करेंगे और कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देंगे, अनिश्चितकालीन धरना देंगे और हमारे इस सरकार की अनीतिपूर्ण कार्य के लिए हम जोधपुर आंदोलन में भाग लेंगे सारे विद्यार्थी मित्र। शहर के शिक्षा भवन चौराहे पर स्थित थियोसॉफिकल सोसाइटी सभागार में रविवार को युगधारा साहित्यिक संस्थान द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार एवं कवि उग्रसेन राव द्वारा रचित राधा के जीवन पर केंद्रित पुस्तक राधे आराधे पर चर्चा की गई। इसमें मुख्य वक्ता वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सत्यनारायण व्यास ने राधा के जीवन रथ का विस्तार से विवेचन किया एवं शास्त्र एवं पौराणिक तथा साहित्यिक मान्यताओं के अनुसार राधे आराधे पुस्तक की विस्तृत समीक्षा की एवं इस जटिल शोध कार्य को करने के लिए श्री राव को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि राधा तत्व साहित्य में प्रेम के आध्यात्मिक रूप को सृष्टि में स्थापित करता है एवं राधा मात्र कृष्ण की प्रेयसी ही नहीं बल्कि अनेक कवियों एवं साहित्यकारों की सृजन धर्मिता की नायिका भी रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता गीतकार किशनदा दीच ने की एवं युगधारा के संस्थापक अध्यक्ष साहित्यकार ज्योतिपुंज पंड्या ने श्री राव के कार्य की सराहना करते हुए आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। गोष्ठी में नगर के करीब 100 रचनाकार और साहित्यकारों की भागीदारी रही। कुर्ता ढीला पाजामा तंग है, काफी है शादीशुदा कोई बजरंग है, कुछ तो है गोरे गोरे कुछ बजरंग है, हमारी सांसद में भी हमारी सांसद में भी इंद्रधनु के रंग है। खैर विविधता भारत का ही अंग है। खैर विविधता भारत का ही अंग है। काफी सत्ता पक्ष के साथ कुछ विपक्ष के संग है। काफी सत्ता पक्ष के साथ कुछ विपक्ष के संग है। कहते हैं हमारी कार्यशैली से दुनिया दंग है। कहते हैं हमारी कार्यशैली से दुनिया दंग है। लोगों को मूर्ख बनाने का अच्छा ढंग है। उत्सव सा बन जाता है, चर्चा उत्सव सारा मन जाता है, मन तो फिर भी मैला है। तारीख बदलने का प्रक्रम क्यों उत्सव सा बन जाता है, उत्सव सारा मन जाता है, मन तो फिर भी मैला है। मेला जो सस्ता बस्ती में लोगों को लगता चोखा है, चौखट के भीतर घर है मेरा, उत्सव के दिन भी लड़ता है। लड़ता है इंसान सभी से, अपनों को ही खोता है, खो कर रिश्तों को सारे फिरते न्यारे हो उत्सव को मनाते, फिर आधी रात तक झूमते नाचे, नाच कर साड़ी तंग कपड़ों में रही बेचारे बन कुछ तो मुखोटे, पैमानों को पी रहे थे, पी कर जमीन को दिखती क्या सीमाएं धरती पे तुमको। आकाश से जो देखो जमीन को दिखती क्या सीमाएं धरती पे तुमको। धरती के दर्द को महसूस करके जगा सकते हो क्या कि सारी धरा पे बच्चे कितने रोते हैं। जो गाजा पट्टी और ये युद्ध जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में जहाँ भी होता है उसमें जो बच्चों की हालत हो जाती है, अनाथ हो जाती है, उस दर्द को उसमें रखा है कि सारी धरा पे बच्चे कितने रोते, सुना सकते हो क्या हृदय को। खुशियाँ दे दो मुस्कान दे दो, सिवा इसके करना क्या हमको। आज़ादी खुशियाँ चाहत सबकी, चलो आओ चमका दे धरती को अपनी। है वो बेशऊर है, आँखों से नींद ले गई और बिस्तर भी ले गई। आँखों से नींद ले गई, बिस्तर भी ले गई। और गम की रिदा जो वक्त ने डाली है ज़ैल में, दामन गम की रिदा जो वक्त ने डाली है ज़ैल में। अफसुर्दगी में प्यार का पैकर भी ले गई। अफसुर्दगी में प्यार का पैकर भी। ये फाग की बयार क्यों सरसराकर मुझे विकल कर रही है। ये फाग की बयार क्यों सरसराकर मुझे विकल कर रही है। नींद के पलों को खोजती मेरी पलक नित्य चंचल हो रही। नींद के पलों को खोजती मेरी पलक नित्य चंचल हो रही है।
व्यथा का विषाद तिमिर वन में डूबे न तूफाने हमें घेरा ना धारे हमको ले डूबे न धारे। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। करामाती हार्दिक 6 माह बाद मंगलवार को जाएंगे कर्मभूमि गुजरात। पत्रकारों से बातचीत में नरेंद्र मोदी को शेर का मुखौटा पहनने वाला गीदड़ बताया। दुनिया के 6 प्रसिद्ध देशों के नाम से चर्चित है कोटड़ा की 6 बेटियां। पिता रामलाल ने विदेशी मित्रों की यादगिरी कायम रखने के लिए पेश की अनूठी मिसाल। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी दौरा रद्द कर पीड़िता से मिलने पहुंची। मावली स्थानीय प्रशासन के उड़े होश। नाबालिग गर्भवती की तीमारदारी को पहनाया अमली जाम। छोटे से एनक्लोजर की कैद से जल्द आजाद हो सकता है बेबस उत्साह। बरेली से रिपोर्ट सही आई तो जंगलों में फिर दहाड़ेगा T24। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को। खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार।